आवश्यक सूचना। भारी बारिश के कारण जगह जगह जहरीले सांप निकल रहे हैं। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। अगर दुर्भाग्यवश किसी को सांप काट ले तो इन जरूरी बातों का ध्यान रखें। सांप के काटने के बाद दौड़ भाग ना करें। इससे खून का दौरा बढ़ने पर जहर तेजी से फैलता है। जहां सांप ने काटा है उस जगह को हिलाएं डुलाएं नहीं। पैर में काटा हो तो लेट जाएं, हाथ में काटा हो तो पट्टी बांधकर हाथ लटका दें। जहर का फैलाव रोकने के लिए निशान की जगह के ऊपर रुमाल या रस्सी बांध दें। ध्यान रखें कि इसे ज्यादा कसकर ना बांधा जाए, इससे गैंग्रीन होने का खतरा रहता है। घटना के तुरंत बाद अपने नजदीकी अस्पताल में पीड़ित को लेकर जाएं और उसका इलाज कराएं। किसी भी सूरत में झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ें। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पश्चिम चंपारण में गंडक नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने के बाद कई गांव जलमग्न हो गए हैं। भारत नेपाल सीमा पर स्थित एसएसबी के झंडू टोला बीओपी में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। इस कैंप में नाव चल रही है जिसके सहारे जवान आ जा रहे हैं। वहीं चकधवा और कानी टोला में भी हालात खराब हैं। लोग ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं। मधुबनी और पिपरासी प्रखंड में भी गंडक नदी का पानी तबाही मचा रहा है। जिले के 50 से ज्यादा गांवों का सड़क संपर्क भंग हो गया है। चकदहवा गांव के हालात का जायजा लिया है संवाददाता मुन्ना राज ने। स्तर में वृद्धि के बाद कई इलाकों में गंडक नदी का पानी तेजी से घुस रहा है और कई इलाकों में स्थिति अब खराब होने वाली है। कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। तो बगहा में बात करें तो बगहा 2, पिपरासी, मधुबनी और जोगापट्टी तमाम ऐसे इलाके हैं पश्चिम चंपारण के जहां हालात बिगड़ रहे हैं। देख रहे हैं कई इलाके टापू जैसे हो गए हैं और लोगों की स्थिति खराब हो गई है। और कुछ लोग जो जरूरी कामों के लिए मुख्यालय आना चाहते हैं उनको आने में तमाम परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। तो हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाल्मीकि नगर के लक्ष्मीपुरम पूर्व पंचायत के चकदावा झंडू टोला से जुड़े हुए लोग हैं जो अपने जरूरी कामों के लिए मुख्यालय आना चाहते हैं और उनको किस तरह की स्थिति से सामना करना पड़ रहा है हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कैसे देखते हैं? अरे सर, इतना परेशानी है कि हम लोग आ नहीं पा रहे हैं। दूध नहीं आ जा रहे हैं, भैंस नहीं आ पा रही है। हम लोग राशन पता ही नहीं ला पा रहे हैं। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? चौदावा घोट्ठा से आ रहे हैं। कितना किलोमीटर आप लोग ऐसा चलना पड़ा है? इसे मान के चलिए 5-6 किलोमीटर है। ऐसा ही पूरा है पूरा सर। पूरा रास्ता खराब पूरा रास्ता खराब है सर। इतना खराब है कि हम लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। लोगों की क्या स्थिति है वहाँ? लोग की स्थिति वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। लोग कैसे आएंगे यहाँ? इतना पानी है, कौन आएगा? मेहरा हुआ पाएगी इस तरह से? अरे बरसाने आदमी सब गांव में घर में बैठे हैं, वो जगह कहीं नहीं मिल रहा जाने का। सब अपने अपने छान पर बैठे हैं। तो वहाँ पे हालात ठीक नहीं है? नहीं ठीक है। तो कैसे पानी सब कहाँ से आ रहा है? सब नेपाल से आ रहा है, सब नारायणी नदी से। तो पूरा जंगल में भी फैल रहा है? पूरा जंगल से पूरा सैलाब हो गया पूरा पूरा। हाँ, उसमें घोटा भी है कितना, उसमें भी वो भी परेशान है। भैंस चराने वाला एसएसबी कैंप है। हाँ, उससे सब बुरा है। करीब 5 किलोमीटर तक का फासला है और इसी तरह का सफर है। तमाम पश्चिम चंपारण के जो इलाके हैं उन इलाकों के फिलहाल यही हालात है और गंडक नदी उफना रही है और उफना कर कई इलाकों को अपने चपेट में ले रही है, जिसके बाद जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। पश्चिम चंपारण के निचले इलाकों में गंडक नदी का पानी घुसने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच रही है। प्रशासन की ओर से बाढ़ आश्रय केंद्र बनाए गए हैं जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू कर पहुंचाया जा रहा है। डीएम के निर्देश पर प्रभावित लोगों को रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन की टीम गांव से लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत कैंप तक पहुंचा रही है। आश्रय केंद्र में शरण ले रहे लोगों का हाल जाना न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए हैं जहां सुरक्षित लोगों को पहुंचाया जा रहा है। तो बगहा 2 प्रखंड के चकदावा और झंडू टोला के तमाम इलाकों में पानी घुस गया है और निचले इलाकों में पानी तबाही मचा रहा है और गांव में 4 से 5 फीट पानी है और वैसी स्थिति में गांव का चूल्हा बंद है, इसलिए कोई भूखे नहीं रहे। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ आश्रय केंद्र बनाया गया है जहां बाढ़ पीड़ितों को ठहराया जा रहा है और उनके गांव में क्या परेशानी बा? बाढ़ के परेशानी में सब बाढ़ डूबल बा, घर में सब पानी समा गइल बा।
रहे खाए के सब व्यवस्था मिला था? सब व्यवस्था बा। क्या दिक्कत बारे बोलो नहीं? हमार ये दिक्कत बा बिन टोला में बाढ़ आ गई बा, खाने बगैर हम लोग बाग के यहाँ पर आया है लोग। सरकार से व्यवस्था का कभी हमनी के खाए हुए के सब मिलता, कोई दिक्कत नहीं है ना? कौनो दिक्कत नहीं की। गांव में क्या हालत बची? गांव में गांव में बहुत पानी आ गई बा, रहे के जगह नहीं की। कैसन व्यवस्था? बाढ़ आ गल बा। हमने सुविधा दनी लोग से ट्रैक्टर से घींच के लिए नहीं लोग, सब लोग सुरक्षित पहुंचा देते हैं। हाँ जे खाला बा तकरा के घींचल जाता ऊंचा। व्यवस्था भोजन पर व्यवस्था किया गया, लोग सुरक्षित लाया गया है और कोई दिक्कत नहीं है। उन इलाकों में जो लोग फंसे हैं उनको फिर कैसे आप लोग यहाँ पहुंचाइएगा? ट्रैक्टर के द्वारा पहुंचा रहे हैं। नाव से क्या क्या व्यवस्था की जा रही है यहाँ पे? नाव की व्यवस्था है, ट्रैक्टर की व्यवस्था है, उसमें भोजन की व्यवस्था है, रहने की सुरक्षित व्यवस्था है। सब जिला प्रशासन लगातार व्यवस्था हाँ व्यवस्था कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित तौर पर बाढ़ ने परेशानी तो जरूर लाया है, लेकिन जिला प्रशासन की यह पहल काफी सराहनीय है और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक न सिर्फ पहुंचाया जा रहा है बल्कि उनके रहने और खाने का उत्तम व्यवस्था भी की जा रही है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18। पटना में गंगा के जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा नदी इन दिनों उफान पर है। पटना के विभिन्न गंगा घाटों पर ऐसी ही तस्वीर है। जिला प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट है। बालू की सैकड़ों बोरियां गांधी घाट पर लगा दी गई हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। राजधानी पटना में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से गंगा के लेवल में जो वाटर लेवल है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये देखिए सेंट्रल वाटर कमीशन ने जो यहाँ पर दिखाया है, फिलहाल ग्राफ जो दिखाया है आज की तारीख में 7 जुलाई है। इसको ये कैसे है थोड़ा बताएंगे इसको क्या इसमें कैसे क्या है? ये जो वाटर लेवल जो है अभी फिलहाल आज की तारीख में 44 मीटर है, 940 जी। ये जो है जी अभी एक्चुअली जो रीडिंग है जी वो पानी का जो आया है वो 4 मीटर 94 सेंटीमीटर है जी। उसमें जो जीरो आरएल हम लोग का जो होता है वो होता है नदी का जिसका पानी अगर हट गया जो बालू है उसका लेवल जो कि दिया जाता है तो उसका है 40 आपका 0.00। अच्छा 40.00 तो उसमें और ये जो गेज रीडिंग है उसको दोनों को ऐड कर दिया जाता है, जिसके आने के बाद ये वाटर लेवल हो जाता है। तो ये केवल बारिश की वजह से जो बढ़ोतरी हुई है जलस्तर में वो केवल बारिश की वजह से हो रही है या बक्सर की तरफ से पानी भी आ रहा है? नहीं, बारिश यहाँ अगर जो बारिश होती है तो उसके असर यहाँ पर नहीं मिलता है जी। ये पीछे की जो है कि जैसे आपका हो गया हाथीदा हो गया, ये जो हो गया यहाँ का पानी उधर असर करे, लेकिन ऊपरी जलग्रहण जो है ऊपरी जलग्रहण जो बारिश हो रही है उसका जो है कि असर जो है कि इधर आ। गंगा की तस्वीर भी आप देख लीजिए किस कदर गंगा जो है उफान पर है। पहले से लगातार गंगा के लेवल में बढ़ोतरी जो है वो देखी जा रही है और जैसा कि जो जल आयोग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बताया कि ऊपरी जो भाग है वहाँ से जो पानी बढ़ रहा है उसकी वजह से ये बढ़ोतरी जो है वो देखी जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो गंगा है वो फिलहाल उसका जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में हालांकि प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो फिलहाल राजधानी पटना में गंगा की जो तस्वीर है वो हमने आपको दिखाया है। पर आवर 2 सेंटीमीटर में बढ़ोतरी जरूर हो रही है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कैमरा पर्सन मणि चुनिया के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लगातार पुल के गिरने और टूटने की खबर न्यूज़ 18 पर दिखाने का बड़ा असर हुआ है। कल ही न्यूज़ 18 ने पूर्वी चंपारण के चकिया के बूढ़ी गंडक पर 2011 में बने आरसीसी पुल पर जलजमाव और कई ढलान के टूटने की खबर प्रमुखता से चलाई थी। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया। पुल पर हो रहे जलजमाव को मजदूरों ने हटाया है। मिट्टी और गाद को मजदूरों ने साफ किया है। जलजमाव हटने और साफ सफाई होने से पुल अब चकाचक और सुंदर दिख रहा है। स्थानीय लोगों ने न्यूज़ 18 को धन्यवाद दिया है। 18 के खबर का बड़ा असर हुआ है। देखिए कल ही हमने तस्वीर दिखाई थी कि पूर्वी चंपारण के बूढ़ी गंडक जो चकिया है उस पर जो पुल बना है उस पुल की हालत जर्जर है। जगह जगह पर जलजमाव जैसी स्थिति हो गई थी और पुल के कई जगह पर स्ट्रक्चर के ऊपरी ढलान जो है वो टूट गए थे। तो कल हमने इस खबर को दिखाया था और देखिए उसका असर किस तरह दिख रहा है। देखिए अमूमन यहाँ पे जलजमाव जैसी स्थिति थी, झील बन गया था पुल पे ही, लेकिन अब इसकी साफ सफाई हो गई है और लगातार जो सरकार है, सरकार की कोशिश भी है कि पुल का मेंटेनेंस हो, पुल का रखरखाव बेहतर तरीके से हो और उसका असर भी दिख रहा है। देखिए तमाम लोग जो हैं
वो पुल पे जरूर अमूमन शाम में घूमने आते हैं। ये बताइए कि पुल पर पानी था, कल ही हमने खबर दिखाया था, और पुल की साफ सफाई हो गई है, क्या कहिएगा? लगता है कि सरकार का ध्यान अब जा रहा है? ध्यान तो जा रहा है सरकार का। पहले तो बहुत कचरा था, इसमें पानी बहुत रहता था, और कल तो ठीक हुआ, शाम में सफाई हो गया। सफाई हो गया, अब ठीक है, अब बहुत अच्छा है। पुल पे जो है पानी लग जाता था और कचरा भी था। कल हमने टीवी पे खबर चलाया था और साफ सफाई भी शुरू हो गया। वो लगता है कि अब ठीक हो जाएगा। अब ठीक है, इसलिए तो इसमें एक कारण है कि जो बालू मिट्टी का गाड़ी चलता है तो पुल पर माहे नहीं चले, इसी से गंदगी फैलता है। अब साफ हो गया, अब सुरक्षित है आप लोग। हाँ, कल कचरा था, आज कल साफ हो गया, हमने खबर। आपके न्यूज का बहुत मैंने असर किया, कल से लग करके पूरा जो सफाई हो गया, एकदम पूरा क्लीन हो गया, पानी नहीं लग रहा है, आने जाने वाले व्यक्ति को किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। अब तो साफ लग रहा है, पूरा चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले चलने में बहुत कठिनाई होती थी, धूल मिट्टी कचरा भी आंख में घुसता था, अब लेकिन अब पूरा क्लियर है, अब चलने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, देखिए हमने कल खबर चलाई थी न्यूज 18 पे कि पुल की स्थिति जो है काफी जर्जर है, और वैसी स्थिति में जल जमाव जैसी स्थिति इस पुल पे हो जाती थी। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है कि यहाँ पर मिट्टी को हटा दिया गया है। बारिश होने के बावजूद देर रात में बारिश भी हुई, लेकिन अब किसी तरह कोई जल जमाव की स्थिति जो है वो यहाँ नहीं है। तो वैसी स्थिति में न्यूज 18 के खबर का असर हुआ है, तमाम अधिकारी सचेत हुए हैं और पुल पे जो मिट्टी का जमाव हुआ था उसको हटा दिया गया है। अब यहाँ पर जल जमाव जैसी स्थिति नहीं है। अनिश कुमार, न्यूज 18। गंडक नदी के पास निचले इलाकों में रहकर खेती करने वाले करीब 60 लोग दियारा में ही अपने घरों में फंसे हैं। इनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। इस डीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दरअसल दियारा में रहकर ये लोग खेतों में काम करने गए थे, तभी गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और वे चारों तरफ से पानी से घिर गए। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस डीआरएफ टीम को बुलाया, जो अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। स्थानीय स्तर पर उन्हें खाने का प्रबंध भी किया गया है। डीएम खुद पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। तो देखिए, इस डीआरएफ की टीम भी पहुंची हुई है, लगातार लोगों को निकाला जा रहा है। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। तो बारिश बड़ी आफत बन करके आई है। निचले इलाकों में खास करके अगर बात करें तो वहां पर जल जमाव ज्यादा देखा जा रहा है और ऐसे में निचले इलाकों से लोगों को निकाल करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ देखिए इस डीआरएफ की जो टीम है वो भी मौके पर मौजूद है और लोगों को लगातार सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की पूरी कवायद की जा रही है। तो सुबह सूचना मिला है कि दियारा क्षेत्र में करीब 150 लोग फंसे हुए हैं। उनके लिए हमारे चेयरमैन साहब, उप चेयरमैन साहब, हम लोग जो प्रतिनिधि हैं सारे लोग मिल करके सवेरे से हम लोग व्यवस्था कर रहे थे। अंततः फाइनल हुआ 2 इंजन लगी हुई काठ का नाव और 2 एनडीआरएफ का रहा है। अब पहली हमारी प्राथमिकता है कि लेडीज और बच्चे को लेके आया जाए। अगर संभव हो सारे लोगों को तो लेकर आ जाएंगे, अगर दिक्कत होता है तो पहले इनको लेके आएंगे और दूसरे शिफ्ट में जो बचे हैं जो जेंट्स को लेके आएंगे। जैसे ही जानकारी हुई है हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उसके बाद एसडीआरएफ को खबर की गई है। एसडीएम साहब से, एसडीएम मैम से बात हुआ है, डीएम साहब से बात हुई है। उनको बात करने के बाद हुआ है कि हम लोग सीओ साहब भी यहाँ 2 आए हुए थे और सब लोग मिलकर एसडीआरएफ की टीम को तैयार किए हैं। 2 एसडीआरएफ की टीम जा रही है और सभी को वहाँ से सुरक्षित ले आने का पूरा प्रयास हो रहा है। बढ़ेंगे आगे और समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां जले हालत में सड़क किनारे युवक का शव मिला है। गंभीर हालत में पुलिस की 112 नंबर की टीम ने अस्पताल पहुंचाया है। तो बता दें कि परिजनों ने तेजाब से जलाने की आशंका जताई है। युवक किसी मीरा मैडम पर जलाने का आरोप लगा रहा है। पूसा थाना क्षेत्र के मोहम्मदा गांव का रहने वाला जख्मी युवक बताया जा रहा है। पूसा थाना की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भगवान जगन्नाथ आज अपने भक्तों को दर्शन देने अपने मंदिर से बाहर निकलेंगे। पटना इस्कॉन मंदिर से दोपहर 2:30 पर यह रथ यात्रा निकलेगी। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इस्कॉन मंदिर में रथ यात्रा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रथ को सजाने के लिए इटली और जर्मनी से फूल मंगाए गए हैं। पटना की सड़कों पर जगह जगह रंगोली बनाए गए हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। आज
अपने भाई बहन के साथ अपने भक्तों को दर्शन देने पटना में निकलने वाले हैं और उसके मद्देनजर बिहार का गौरव कहा जाने वाला इस्कॉन मंदिर में भव्य तैयारी की गई है। ये वही रथ है जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन यानी बलदेव और सुभद्रा के साथ आज इस रथ पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। रथ यात्रा की सारी तैयारी अंतिम चरण में है। इटली, जर्मनी और पूरे देश से फूलों को मंगाया गया है और उन फूलों से भगवान जगन्नाथ के रथ को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। 2000 से इस रथ यात्रा की पटना में शुरुआत की गई और इस बार 24वां साल है और 24वें साल के मद्देनजर रथ यात्रा कई मायनों में खास है। इस बार लाखों भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। फूलों के साथ साथ प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। इस रथ यात्रा में लगभग 2 लाख भक्त आएंगे और उसके मद्देनजर ये देखिए, जहां से भगवान जगन्नाथ की ये रथ गुजरेगी उन सड़कों को इस खूबसूरत फूलों से सजाया जा रहा है। फूलों की रंगोली बनाई जा रही है और जो इस्कॉन के भक्त हैं वो फूलों की रंगोली बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से ये फूल आए हैं भगवान के लिए। जी, बहुत तरह से फूल रंगोली के हिसाब से, जो हमारा थीम से उसके हिसाब से हम लोग फूल अलग अलग जगह से मंगवाए हैं। ये कितनी रंगोली बनेंगे पूरे पटना में? पूरे पटना में लगभग हर स्पॉट पॉइंट पे, चौराहा पे। हाँ, यहाँ वाला जो बन रहा है सबसे बड़ा है, जो 20 फीट बाई 20 फीट का है। सारे तरह के फूल इसमें इस्तेमाल किए हैं? जी, सारे जगह का फूल इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ देखिए, जो खूबसूरती है इन फूलों की वो यहाँ नजर आ रही है। भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वो यहाँ से गुजरेगी और उसके मद्देनजर सड़कों की धुलाई की गई है, यानी ये सड़क धुले गए हैं और यहाँ से ये रथ यात्रा निकलेगी और उसके मद्देनजर जो फूल हैं वो सजाए जा रहे हैं भगवान जगन्नाथ के। जहाँ से उनकी रथ गुजरेगी वहाँ झाड़ू लगाए जाएंगे और भगवान अपने भक्तों को दर्शन देंगे। कहा भी जाता है कि जो भी भक्त भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है उसे मुक्ति मिलती है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।